हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मल्टीटास्क क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। इस वीडियो में हम बेसिकली गोलीय दर्पण के प्रकार तथा उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे वक्रता की त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, इन सब चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि दर्पण होता क्या चीज है। गोलीय दर्पण आखिर में होता क्या चीज है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है हम लोगों के लिए, जिससे हम इतने ब्रीफ में इसको डिस्कस करते हैं, इतना ज्यादा हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण, यदि हम कांच का कोई गोला ले आए, कांच का एक खोखला गोला ले आए और उसका कुछ हिस्सा काट लें और उसके एक सतह को कलई कर दें। एक गोला ले आए कांच का और उसका कुछ भाग काट लें, मान लेते हैं इतना हमने काट के निकाल दिया, और इसका एक सतह कोई कलई कर दें, मतलब ऑक्साइड से इसको पेंट कर दें, कलई कर दें। और दूसरी तरफ से हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, अगर दूसरी तरफ कोई वस्तु रखते हैं तो इसमें उस वस्तु की आकृति बन जाती है, मतलब ये एज ए दर्पण वर्क करने लगता है। तो ये गोलीय दर्पण कहलाता है। मतलब इसका एक डेफिनेट डिफिनीशन है, एक परिभाषा बन रही है, जिसे आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसका एक भाग कलई किया हुआ तथा दूसरा भाग परावर्तक तल होता है। तो ये तो हो गया गोलीय दर्पण। आते गोलीय दर्पण के प्रकार पर। मैंने बताया गोलीय दर्पण एक कांच का गोला ले लें, इसका कुछ हिस्सा मान लेते हैं, यहां से हमने इसको काट के अलग कर दिया और अलग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से अलग होगा, जिसका मैंने एक सतह कलई कर दिया तो ये हमारा दर्पण बन गया। ये क्या हुआ? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण हमारा दो प्रकार का है। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। देखिए, जब हम काट के इसको अलग कर रहे हैं, अगर हम तो इसका दो पार्ट, एक उभरा है और दूसरा क्या है, धसा हुआ पार्ट है, दबा हुआ है। तो यदि हम अपना कलई जो कर रहे हैं वो अगर उभरे हुए सतह पर कर रहे हैं तो ये हमारा एक अवतल दर्पण की तरह काम करने लगेगा, और अगर इसके दबे हुए भाग पर हम कलई कर दें तो ये हमारा उत्तल दर्पण की तरह कार्य करने लगेगा। तो हम कह सकते हैं बेसिकली कि हमारा दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, या पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो बात कर लेते हैं अवतल दर्पण होता क्या चीज है। तो अभी मैंने बताया अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ तथा दबा हुआ भाग परावर्तक तल होता है। मतलब ये हमारा जो इधर वाला फंक्शन है ये है परावर्तक तल। इधर वाले तल को क्या कहेंगे? परावर्तक तल। और ये क्या है? कलई किया हुआ तल है। आप लोग जब बाइक की हेडलाइट देखते होंगे, बाइक की हेडलाइट में इस टाइप का दर्पण बना होता है, तो ये जो है अवतल दर्पण होता है। बाइक की जो हेडलाइट्स में लगी होती है दर्पण, वो कौन होती है? अवतल दर्पण होता है। और दूसरा आता है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या चीज है दोस्तों? उत्तल दर्पण अभी हमने बताया कि अगर हम दबे हुए भाग को कलई कर दें तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। मतलब जिसका दबा हुआ भाग कलई किया हुआ तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। फिर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हम लोग समझ चुके हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां करते हैं? जैसे हम बाइक में देखते हैं, दोनों साइड वाले जो शीशे लगे रहते हैं, जिनसे हम पीछे की गाड़ियों को आसानी से देख पाते हैं, वो हमारे उत्तल दर्पण होते हैं। इनसे क्या होता है? उत्तल दर्पण के द्वारा हम किसी वस्तु, मतलब ये क्या कर रहा है, देखिए ये जो है बहुत दूर तक, इसका रेंज क्या है, बहुत दूरी तक कवर कर रहा है। ये धीरे धीरे क्या होता है? फैलता जाता है, जिससे हमें बहुत दूरी से आने वाली वस्तुओं का भी प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो इसलिए हम दर्पणों का यूज करते हैं और इनसे हमें दर्पणों को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो आते हैं दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे अब उसमें हम लोग पढ़ते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष। तो ये सब चीजें होती क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहले आते हैं, हमने देखा, मान लेते हैं कोई हमने अवतल दर्पण ले लिया। ये कौन सा दर्पण है? अभी हमने बताया था दोस्तों, ये हमारा अवतल दर्पण है। मान लें ये हमने एक अवतल दर्पण ले लिया, एक अवतल दर्पण ले लिया, और इसकी कुछ लंबाई होगी, मान लेते हैं m1 m2, ये इसकी क्या है? लंबाई है। इसमें एक कोई बिंदु ले रहे हैं P, एक P ले लिए बिंदु, और इसका एक ऐसे रेखा खींच दी। अभी इसके इन सब के बारे में हम बता रहे हैं, आपको डीपली बताएंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। तो वक्रता केंद्र होता क्या चीज है? हमने बताया कि दर्पण को बनाने के लिए हमें एक गोला लेना पड़ेगा, खोखला गोला, उसी से काट के हमने दर्पण बनाया है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब अगर हमने इस वाले गोले से काट कर ये दर्पण बनाया है, तो जो केंद्र इस गोले का होगा वही केंद्र इस दर्पण का भी होगा। अगर इसका केंद्र C था तो इसका केंद्र भी C ही होगा। ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। मतलब कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको वक्रता केंद्र समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या चीज होती है? तो वक्रता त्रिज्या नाम से स्पष्ट है। जैसे त्रिज्या की जब हम बात करते हैं, हमने अगर किसी वृत्त की त्रिज्या पूछी होती तो आप कह देते हैं केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो वही यहां भी है, कुछ चेंज नहीं होना है कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र या C से जो ये P की बीच की दूरी है, ये जो पॉइंट हमने P लिया है परावर्तक तल पर, इसके बीच की जो दूरी है वही हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले का कटा हुआ भाग होता है, उसी गोले की त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो त्रिज्या गोले की नहीं होगी वही त्रिज्या हमारे दर्पण की भी होगी, क्योंकि जब केंद्र वही है, परिधि वही है, तो त्रिज्या भी वही होगी। इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, इतने बीच की दूरी को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं मुख्य फोकस। अगला पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। मुख्य फोकस क्या चीज है? हम लोग वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र क्लियर कर चुके हैं। अब आते हैं मुख्य फोकस पर। तीसरा पॉइंट, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या चीज होता है दोस्तों? मुख्य फोकस यदि हम दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दें, मान लेते हैं दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दें, तो इससे इसके समान, मतलब इससे चलने वाली जो किरणें हैं ऐसे जाएंगी और दर्पण के परावर्तक तल से टकराकर जिस बिंदु से आएंगी अथवा आती हुई प्रतीत होंगी, उसी बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जिस वाले बिंदु से ये होकर आ रही है, इसी बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, उसी बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं फोकस दूरी। अगला पॉइंट है हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या चीज होती है? फोकस दूरी, तो ये बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है इसका कि मुख्य फोकस से ध्रुव की बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। इसके बीच की जो दूरी है यही हमारी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल f से मुख्य मतलब फोकस दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है, अभी हमने बात की थी कि मुख्य अक्ष की, कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, तो आपके मन में सवाल उठा होगा आखिर में ये मुख्य अक्ष क्या चीज होता है। तो क्लियर कर लेते हैं कि मुख्य अक्ष क्या चीज है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बिल्कुल भी घबराने जरूरत नहीं है दोस्तों कि देखिए मुख्य अक्ष की डिफिनेशन है कि अनंत से आने वाली तथा दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। अभी हमने वक्रता केंद्र बताया, मैंने एक बिंदु लिया है P
अभी नया शब्द आ गया ध्रुव, अभी इसको भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन पहले आप लोग मुख्य अक्ष समझ लीजिए कि अनंत से आने वाली, इसकी लंबाई दोस्तों इनफाइनाइट तक जा सकती है, कहीं अनंत तक इसकी लंबाई हम कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि हम दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखें, तो मतलब कि अनंत से आने वाली तथा दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। यह रेखा हमारी कहलाती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अभी हमने नया शब्द यूज किया है ध्रुव। क्या चीज यूज किया? ध्रुव। ध्रुव क्या चीज है आखिर में, ये भी जान लेते हैं। मैंने कहा दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ध्रुव क्या चीज होता है? ये वेरी सिंपल है दोस्तों कि दर्पण के परावर्तक तल के, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो इसकी हमारे दर्पण की जो लंबाई है उसी के जो आधा होगा वही क्या है हमारा, उसके बिल्कुल मिडिल में स्थित होगा हमारा ध्रुव। मतलब दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। एक डिफिनेशन आता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या चीज होता है दोस्तों, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। इसकी डिफिनेशन भी बहुत ही सिंपल है कि दर्पण के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। इतना ही याद रखना है कि दर्पण के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। यह चीज आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध।